फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शोल्डर बैग। तो उसी के लिए ये मैंने क्विल्टेड पीस तैयार किए हैं। बीच में फोम शीट रखकर मैंने इनको क्विल्टिंग कर ली है। तो आप इनका मेज़रमेंट स्क्रीन पर देख लें। 11.5 बाई 10.5 का ये मैंने 2 पीस तैयार किए हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो हम एक को हटा देते हैं और एक पर हम शेप देंगे। तो जिधर से 11.5 इंच है ना, उधर चौड़ाई है, तो चौड़ाई की तरफ से ही हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करके हम शेप देंगे। तो यहाँ से 1 इंच पर मैंने मार्क किया है। सेकंड साइड भी मैंने 1 इंच पर ही मार्क किया है। और यहाँ पर पहले सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकल गया है। सेंटर से हमें 3 इंच पर डाउन जाते हुए मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, शेप देंगे। तो राउंड शेप देंगे हम। तो इसी तरीके से 3 इंच से लेकर 1 इंच तक हमें गोलाई देते हुए मार्किंग करनी है दोनों तरफ। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 इंच पर हम फिर से मार्क करेंगे डाउन जाते हुए। दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे 4 इंच पर और यहाँ पर तिरछा शेप दे देंगे दोनों में। अब आते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर से हमें मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर। देखिए, 2.5 इंच इस तरफ करेंगे, 2.5 इंच ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ पर भी हम राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग हो गई है। अब क्या करना है, हमें पहले ऊपर से कटिंग करनी है। तो जहाँ राउंड शेप है ऊपर की तरफ, उसको कट कर लेंगे। उसके बाद जो तिरछा शेप दिया है हमने, उसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये शोल्डर बैग बन रहा है। बहुत ही प्यारा बैग बनेगा और बहुत जल्दी बन जाने वाला है। बहुत ही कम कपड़े में ये बन जाएगा और इसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। सबको ये पसंद आता है। तो आप मेरी वीडियो ना लास्ट तक देखें। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम गोलाई की शेप दे देंगे। तो बिल्कुल हमारी परफेक्ट यहाँ पर मार्किंग होकर कटिंग हो गई है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब सेकंड पीस को भी सेम ही तरीके से रखते हुए, जिधर से 11.5 इंच है वहीं से हम इसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर की साइड सेम तरीके से हम कट कर देंगे। तो देखिए, दोनों में कटिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, जो कटिंग हुआ पीस है ना, इसको भी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो हमें क्विल्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसका मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ। ये मैंने 5-6 इंच के समथिंग आप ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच चौड़ा और 5 इंच इसको लंबा कट किया है। इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे उल्टा रखते हुए। इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर टॉप स्टिच कर देंगे इसमें। तो देखिए, ये हमारा ये तैयार हो गया है। जो मेन पीस है उसको लेंगे और यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। पहले सेंटर निकालने के बाद में हम यहाँ पर जो हमने ये तैयार किया था, इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा हो उसको कट कर दें। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 अस्तर और लेंगे फ्रेंड्स। तो जो शेप थी उसी में मैंने इनको कट कर लिए हैं, लेकिन 1-1 इंच 1.5 इंच मैंने बढ़ा कर लिए हैं इनको। अब यहाँ पर इसी के बराबर हम जिप अटैच कर लेंगे, जिप कट कर लेंगे। फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 3 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद में 6 इंच की मार्किंग करेंगे। सेंटर से 3 इंच उधर और 3 इंच इस साइड में, यानी 6 इंच की हमें मार्किंग करनी है।
क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉकेट बनेगा फ्रेंड्स, तो पॉकेट के लिए ही मैंने मार्किंग की है। अब इसको कट कर लेंगे। इसके कई सारे तरीके हैं ज़िप को बनाने के, उनमें से एक तरीका ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब ज़िप के लिए हमें फैब्रिक लेना है, तो ये मैंने देखिए इस कितना लिया है, स्क्रीन पर देखें आप। एकदम परफेक्ट हमारी पॉकेट बनेगी, यानी हमारा मोबाइल आराम से इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेट करना है इसको, फैब्रिक को, पॉकेट वाले फैब्रिक को हमें इस तरीके से सेट करना है। सेंटर का हम ध्यान रखेंगे, दोनों में हमने सेंटर लगाया है और इस तरीके से हम स्टिचिंग कर देंगे। उल्टी तरफ रखते हुए स्टिचिंग कर देंगे। नीचे राइट साइड है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको जो स्टिच किया है हमने फैब्रिक, इसको कट करना है। दोनों कॉर्नर में नोचेस लगा ले हल्के हल्के से, ताकि आसानी से और नीट क्लीन हमारी ये फोल्डिंग हो इसकी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बाहर निकालते हुए ले आएंगे और यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे। ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इसका ध्यान रखें आप। और यहाँ पर इस तरीके से आराम से स्टिचिंग कर दें। खींचा खाची ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि इससे बैग ना खींचने से टेढ़ा मेढ़ा बैग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें ज़िप अटैच करनी है, तो इसी के बराबर ज़िप ली है मैंने। अब इसको नीचे की तरफ रखते हुए ध्यान से हमें इसकी इस पर भी यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो जाएगी इस तरीके से। फ्रेंड्स, एंड तक देखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप बनाना चाहेंगे तो आराम से बना लेंगे। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से देखिए ज़िप अटैच हो गई। रनर मैंने ऐड कर दिया था। अब इसको फोल्ड करते हुए जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना, उसी तरीके से इसको यहाँ पर स्टिचिंग कर लें। 2 बार स्टिचिंग कर लें ताकि हमारी स्टिचिंग खुले ना, क्योंकि ज़िप में बार बार हाथ जाता है तो फ्रेंड्स उसकी सिलाई हमें 2-3 बार करनी रहती है, तभी जाके मजबूती बनती है। तो इस तरीके से 2 बार मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये हमारी बिल्कुल सेट हो गई है ज़िप। अब ऊपर की साइड जो अनस्टिच है, ये मैं यहाँ पर ज़िप लगाऊंगी तो उसमें स्टिच हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आराम से हमारी अच्छी खासी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिख रहा है उसको कट कर लूँगी, और ये जो अनस्टिच रहा है इसको मैं अभी ज़िप और अस्तर लगाऊंगी, उसमें स्टिच हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ज़िप अटैच करेंगे यहाँ पर। लाइनिंग के साथ हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। अस्तर के साथ हमें स्टिचिंग करनी है। हमारी जिप भी लग रही है और अस्तर भी अटैच हो रहा है, तो इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नोचेस लगा देंगे, पलटेंगे। राउंड शेप है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नोचेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम चारों तरफ नोचेस लगा लिए हैं। अब इसको पलटेंगे, पलट के इस तरीके से हम बैठने वाली सिलाई यानी टॉप स्टिच कर देंगे। अब जो बड़ा हुआ है ना फ्रेंड्स, इस बस छोटा ना रहे, कोई भी चीज़ बढ़ जाती है तो उसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पहले टॉप स्टिच कर लेंगे। ये तो टॉप स्टिच हो गई है। अब यहाँ पर इसको पूरा पैक कर लेंगे स्टिच करके। देखिए सफाई स्टिच हो गई है। अब यहाँ पर पहले हम जिप को अलग करेंगे, और जिप को अलग करके यहाँ पर सेकंड पीस में भी हम सेम तरीके से सेम प्रोसेस से जिप अटैच कर लेंगे। तो देखिए स्टिचिंग हो गई है। नोचेस लगा देते हैं, डबल स्टिच मैंने कर ली है इस पर, और इस तरीके से छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई ना कटे हमारी, और बस अब टॉप स्टिच कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर इसको पैक कर लेंगे अस्तर के साथ। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये तैयार, दोनों को सेम प्रोसेस से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब डालेंगे रनर।
उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्ट्रैप ली है मैंने, ये समथिंग 3 इंच के है, 3 बाई 1 इंच की है। जहाँ पर जिप मेरी लगी हुई है ना फ्रेंड्स सेंटर में, यहीं पर हमें इन्हें स्टिच करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है, जिप लगी हुई है वहीं से हमें मेज़रमेंट लेना है। तो कितना आता है हम देखते हैं, इस तरीके से आराम से देखिए। अब 30 इंच आया है, तो 30 इंच की ही मैंने ये एक और पीस तैयार किया है, 30 बाई 4 इंच का तिरछा शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ हमें कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो 1 इंच हमने बीच में रखा है, क्योंकि जो जिप लगी हुई है उसकी जगह 1 इंच ही है, तो उसी के हिसाब से हमें ये कटिंग करनी है। अब सेकंड साइड भी हमें सेम तरीके से इस तरीके से रखते हुए कटिंग कर लेनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है हमारी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ है, वीडियो मेरी नहीं बन पाई है, तो बस अब जो 1 इंच जहाँ से मैंने कुंदे अटैच किए हैं वहाँ ही से 1 इंच पर हमें स्टिचिंग करनी है, और बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और परफेक्ट साइज हमें हमारी आई है। अगर छोटी बड़ी रह भी जाए तो आप कट कर सकते हैं, छोटा रहने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बढ़ के आता है। तो आप 1 इंच की वापस से बीच में रखते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बस स्टिचिंग करते जाना है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मैं आपको दोबारा से इसी तरह का बैग बना के बताऊंगी। देखिए 1 इंच की जो जिप थी, कुंदा अटैच किया था वहीं से 1 इंच को हमने सेट कर दिया है, और बस इस तरीके से स्टिचिंग करते चले गए। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रैप ली है, कवर सिलाई भी करनी है मुझे। तो यहाँ पर 1.5-2 इंच के समथिंग मैंने चौड़ी ली है, और जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही मैंने देखिए यहाँ पर कवर सिलाई कर दी है। करते हैं इसको सीधा। ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, रेडी कर लिया है मैंने इसको। ये देख सकते हैं सफाई के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये मैंने यहाँ पर ये लगाए हैं मैग्नेट बटन। वो भी वीडियो मेरी मिस हो गई फ्रेंड्स, 2-3 वीडियो मेरी मिस हुई है। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं दोबारा आपको बना के बता दूंगी, बट इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। इसको शोल्डर में आ जाए इतनी हमें बेल्ट लगानी है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें। ये मतलब 1 इंच दोनों तरफ 1-1 इंच फोल्डिंग में चली गई, तो ये 20 इंच बची है। और फ्रेंड्स एक बात और बता दूँ, अगर आपके पास इस तरह के कुंदे नहीं हैं तो आप डायरेक्ट बेल्ट अटैच कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड्स देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा हमारा ये बैग बन के तैयार हुआ है। पॉकेट में हमारी अच्छी खासी बन गई है, आराम से इसमें मोबाइल बाहर के बाहर आ जाएगा। अब बनाते ही इसको सेल कर दोगे, अगर आप कहीं पर भी आप शॉप पर देखा आते हो सेलिंग के लिए, मिनट के अंदर अंदर सेल हो जाएगा। और इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं हुई है फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैंने एक और बटन स्टिच कर दिया है सुई धागे से, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। सुंदर सा प्यारा सा बैग बनके तैयार हुआ है। मुझे तो सुंदर लग रहा है फ्रेंड। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन